अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आपके सामने ये स्क्रीन आ रही है, चार्ट्स, ठीक है। और संडे स्पेशल आपको याद हो, इस संडे का संडे की वीडियो में आपको ये ट्रेंड लाइन मैंने दिखाई थी, और इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल संडे की जो वीडियो है उसके ऊपर बाकायदा मेंशन भी है, बैरियर 1,63,200 300, ये बैरियर करके मेंशन भी है। और उस वीडियो में पूरा मैंने आपको समझाया भी था कि मार्केट किस तरीके से इस लेवल पे आके रुक सकती है। अब कल के दिन मार्केट यहाँ से थोड़ा सा एग्जैजुरेट की, उसके बाद नीचे आए, तो यहीं पे मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन पे क्लोजिंग दी और 1,63,000 के करीब करीब ही मार्केट टकरा के नीचे की तरफ बंद हुई। और आज भी अगर हम देखें तो मार्केट ने जो हाई लगाया वो 1,63,384 का, मतलब वही जो लेवल आपको बताया गया था उस करीब करीब ही लगाया। अब आप देखें ये कितनी ज्यादा खूबसूरत चीज है, कितनी ही ज्यादा खूबसूरत चीज है कि अगर आप इसकी जबान समझ जाएं, जो ये कैंडल्स, जो चार्ट्स, जो पैटर्न्स, ये जो आपसे बात कर रहे हैं, अगर आप इसको समझ जाएं, क्योंकि ये मैंने कहीं से देख के, कोई काला इल्म करके, कोई जादू वादू करके, कोई चीज पढ़ पढ़ा के, कोई इस तरह नहीं किया। हम जो सालों से कर रहे हैं, जो चीज प्रैक्टिस में है और जो सीखते हैं और जो सिखाते हैं, उसी को अप्लाई करते हैं और उसी के थ्रू हमें सारी चीजें पता चल रही होती है, और वही हम आपको वीडियो पे आके बयान कर देते हैं। तो कितना आसान और सिंपल है। बस सिर्फ बात इतनी होती है कि आपने उसे सीखना है, समझना है या नहीं समझना। बस ये एक टॉप था, ये टॉप था, यहीं पे मार्केट टकराई टकराई थी। तो ये जो तीन टॉप वाली जो सिचुएशन है, इस ट्रेंड लाइन को हमने कभी खत्म ही नहीं किया, और इसी ट्रेंड लाइन पे आप देखें मार्केट यहाँ से रिवर्स यहाँ तक हो गई, लेकिन इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं बढ़ी, और इवेंचुअली आज भी यहीं से टकरा के नीचे की तरफ गिरी है। तो अगर आप टेक्निकल चार्ट्स को सीख जाएंगे ना, तो उससे होगा क्या बेसिकली, ये वो चीज है, ये वो कला है, ये वो स्किल है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे आज के दौर की अगर मैं बात करूं। 2025 में जब हम बैठे हैं और ये भी खत्म होने जा रहा है, तो आज के दौर में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि दुनिया के जितने बड़े बड़े ट्रेडर्स आप देख लीजिए, आप फाइनेंशियल मार्केट्स में जितने लोग काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज है, कमोडिटीज है, पाकिस्तान में ज्यादा लोग काम करते हैं, खैर नाम तो नहीं लूंगा मैं। तो वो कई सारे लोग जो है वो अपने चार्ट्स वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मतलब उसके अंदर क्या नई क्या चीज़ है, मेरे पास भी वही चार्ट्स हैं, उनके पास भी वही है, और आपके पास भी वही चार्ट्स आ सकते हैं। बस बात सिर्फ इतनी है कि वो और मैं रीडिंग जानते हैं, हम लोग रीडिंग जानते हैं, और आप शायद उस रीडिंग को नहीं समझ पाते या उसको उतनी अहमियत नहीं देते। बेसिकली ये वो रीडिंग है जो आपको बताती है कि कहाँ कहाँ क्या क्या खरीदना है, कितना कितना खरीदना है, किस किस रेट तक खरीदना है और किस किस रेट तक बेचना है। बेसिकली ये वो कला है जिसको अगर आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, इसकी जो बोली है उसको सुनना समझना शुरू कर देंगे, तो ये आपको बहुत बड़े बड़े नफे देगी, और इस तरह की मार्केट में बहुत बड़े बड़े नुकसान से भी बचाएगी। क्योंकि ये लेवल आप खुद देख लीजिए, पिछले 2 दिन से यहीं पे मार्केट फंसी हुई है, और यही लेवल मैंने आपको ट्रेंड लाइन की मदद से बताया था। तो इस लेवल की आप जो अहमियत है वो देख लीजिए, और टेक्निकल चार्ट्स की अहमियत कितनी है वो देख लीजिए। तो सीखने के जो मराइल हैं उसमें तो एक सबसे बड़ा जो गुरु है, आज सुबह सुहेल साहब ने शॉर्ट वीडियो बनाई, उसमें आपको बताया भी कि नुकसान है, नुकसान करता है तो इंसान सीखता है, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें जो उसको सिखा रही होती हैं वो टेक्निकल चार्ट्स भी है। तो टेक्निकल चार्ट्स ही हम लेकर आ रहे हैं। हमारी सुपर क्लासेस इंशाल्लाह ताला दिसंबर 6 से शुरू होने जा रही हैं, और रजिस्ट्रेशन ओपन है। नंबर है 0336 2444466। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाता है, सामने आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस नंबर पर रब्ता करके तमाम तफसीलात लेके कोर्स करके सीखे जरूर, ताकि ये जो चीजें हैं, ये जो 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 सोर्सेज हैं आपके, जो स्किल हैं, जो कलाएं हैं, ये आपका काम आसान करती हैं और आपको बड़े नुकसानात से बचाती हैं और बड़े प्रॉफिट की तरफ लेके जाती है। बहरहाल मार्केट के अंदर जो सिचुएशन है आप खुद देख रहे हैं, ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, और बस उसके बाद ऊपर जाने का फिलहाल जो सिलसिला है वो तो थमा हुआ सा है मार्केट के अंदर। बेसिकली यूं ही कह लीजिए, जो एक सिचुएशन बनी हुई थी, चले मैं आपको यूट्यूब के थ्रू ही समझाता हूँ ना। जो सिचुएशन बनी हुई थी, ये आपको 2 हफ्ते पहले, या कह लूँ मैं 3 हफ्ते पहले, अगर हफ्ते इतवार का दिन भी मिलाया जाए, तो 3 हफ्ते पहले ये वीडियो बना दी थी हमने, बेरिश डिनाइल के नाम से। सुहेल साहब ने पूरा आपको एक थ्योरी समझाई थी, बेरिश डिनाइल और मार्केट के अंदर क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या क्या लेवल्स हो सकता है, किस किस तरह मार्केट परफॉर्म करेगी, किस किस तरह लोग उस पर रिएक्ट करेंगे। आज के दिन तक अगर आप देख ले तो मार्केट उसी तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो ये हाई अलर्ट वाली वीडियो बनाई गई, उसके बाद अगले संडे किलर रोल ओवर का बताया गया, और फिर उसी किलर रोल ओवर के दरमियान जब मार्केट बिल्कुल एग्जैजुरेट कर गई, जब मार्केट ओवर एक्सटेंड होकर नीचे आ गई, तो यहाँ पे आपको वीडियो बना के मार्केट के दौरान ही बताया गया कि पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी ना करें, पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी ना करें। और बुध जुमेरात को हमने नीचे की तरफ जो है, जब मार्केट नीचे की तरफ मिल रही थी, तो हमने माल जमा करवाया, चीजें दिलवाई, आपको बाइंग का वीडियो के अंदर भी बताया, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी बताया। इसके अलावा मैं जो वीडियोस बना रहा था, सुहेल साहब अपने शॉर्ट वीडियोस बना रहे थे, तमाम के अंदर आपको बाइंग रेकमेंडेड की। उसके बाद जुम्मे को जब मार्केट ऊपर आई, तो ये आप देख सकते हैं फ्राइडे का हमारा मैसेज है, सोइंग विद सोहेल, हमारा जो ग्रुप है स्टॉकीफाई प्लेटिनम, उसमें बताया गया जी अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉकीफाई की रीडिंग तमाम क्रेडिट क्लाइंट्स को जाता है, और आपका एतमाद का शुक्रिया। अब जमा किया हुआ माल
अब जमा किया हुआ माल ऊपर जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा वापस भी देना है, मतलब कि सेल भी करना है। तो ये होता है वक्ती तौर पे अच्छे प्रॉफिट जमा करने का तरीकेकार। के मार्केट जब ओवर एक्सेजरेट कर जाए, ओवर एक्सटेंड कर जाए, तो वहां पर आप माल जमा करते हैं और उसी दौरान कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका मिलता है कि कोई ना कोई स्टॉक बड़ी स्पीड से ऊपर आ जाता है, या पूरी मार्केट कहीं ना कहीं बड़ी स्पीड से ऊपर आती है, तो वहां पर आप अग्रेसिव बायर्स जो आते हैं उनको फिर माल बेच सकते हैं। और वो दिन है, और फिर आज का दिन है, यानी जुमरात से लेके कल रात तक भी अगर आप देखें तो ये देखें ग्रुप पे हमने कोई किसी किस्म की बाय कॉल दी ही नहीं है, बाइंग रेकमेंड कर ही नहीं रहा है अभी, क्योंकि मार्केट साइडवेज में है, आपका पैसा काटेगी। आप खुद देख रहे हैं 2 दिन, पिछले 2 दिन किस तरह गुजरे हैं, ऊपर जाती है नीचे बंद होती है, ऊपर जाती है नीचे बंद होती है, और ऊपर भी जब जा रही है तो उस तरह स्टॉक्स तो वापस आ नहीं रहे। 164 का भी करीब करीब लेवल मार्केट ने दिखा दिया, लेकिन 164 जब पिछली दफा था, वो स्टॉक के जो लेवल थे वो कल के दिन आज के दिन हमें नजर ही नहीं आए। ठीक है, तो वो आपका पैसा फंसा हुआ ही रहता है। इसलिए नो बाइंग रिकमेंडेड, मतलब कोई किसी किस्म की कॉल दे ही नहीं रहे। हाँ, क्लाइंट्स अब लेवल्स वगैरह पूछते हैं, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए बाय सेल के लेवल जो है वो हम लिख लिख के दे रहे हैं तमाम स्टॉक के अंदर, ये आपके सामने आ रहे हैं। आज के दिन भी कई सारे दिए हैं। ये वही स्टॉक्स हैं जो हमारे क्लाइंट्स हमसे पूछ रहे होते हैं कि सर सेंचुरी पेपर का बता दें, डॉल का बता दें, वसल का बता दें, तो उनको लिख लिख के दिया जा रहा होता है कि ये तमाम लेवल्स हैं और इसके ऊपर ये बाइंग ये सेलिंग लेवल्स हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी परफेक्ट रीडिंग चल रही है, और होपफुली आप भी उसी तरीके से काम कर रहे होंगे जिस तरीके से पिछले 2-3 हफ्ते से कंटिन्यूसली। एक पहले जो माल दिलवाया गया, फिर 154 के बाद आपको कॉशियस अप्रोच बताई गई, 170 पे कंटिन्यूसली बिकवाया गया, 156 के करीब दोबारा दिलवाया गया, और अब फिर 161 से ऊपर बिकवाने का कहा गया, 163 200 के करीब करीब आपको कहा गया कि ये रेजिस्टेंस है, वहां पर रुक जाना चाहिए, और आइटम वाइज काम चलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी परफेक्ट रीडिंग है। होपफुली आप भी उसी तरह काम कर रहे होंगे, अगर कर रहे हैं तो लाइक का बटन लाजमी दबाइएगा। बहरहाल मार्केट के लेवल वही हैं, 163 200 से जब तक ऊपर नहीं जाएगी, आप समझिए कि कोई किसी किस्म का लंबा टाइम फ्रेम वाला, लंबा लेके चलने वाला कोई काम मार्केट के अंदर नहीं है, चाहे अच्छे स्टॉक्स चाहे बुरे स्टॉक्स। लंबा लेके चलने वाला काम वैसे इन सेंस के जो ट्रेडर हजाते हैं उनके लिए नहीं। हाँ, जो जमा करते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाहते हैं, इवन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर 3 महीने 6 महीने के लिए, उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हजरात हैं जो कहते हैं कि यार चलो प्रॉफिट में मैं इसको जरा लंबा रोक के चलता हूँ, इस पहले आपके सामने मिसाल है, प्रॉफिट में था ना, आज नीचे की तरफ बंद हुआ है, अटक रिफाइनरी कल ही आपको बेचने का बताया था। कल तो इस तरह लग रहा था कि दोबारा बड़ी स्पीड से वापस 700 कर जाएगा, और आज नीचे की तरफ उतर गया। इसलिए वो प्रॉफिट आपको मिल रहा है तो इंट्राडे या वेरी नेक्स्ट डे आप काट के उसको निकल सकते हैं। जो लोग इंट्राडे करते हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, वरना अगले दिन आप उसको काट के फिर निकल सकते हैं। नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया 160 800 160 400 500, ये पूरा जोन है 200 पॉइंट का। ठीक है, इस जोन ने पहले भी थोड़ा सा मार्केट को यहाँ पे रोका है, यहाँ पे रोका है, इस जोन पे रुक गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मार्केट यहाँ पे और फिर गैप फिलिंग की तरफ आ सकती है। तो कंटिन्यूसली बताया गया आपको कि इस गैप फिलिंग को भी जहन में रखना चाहिए। जुमे की वीडियो में सुहेल साहब ने भी बताया, संडे स्पेशल में मैंने भी बताया। तो ये सूरत हाल रही है जी। बाकी जो हमारे जो खबरें हैं उसकी तरफ अगर हम आ जाएं, तो ओजीडीसी की बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है मार्केट में, शेयर प्राइस की तो नहीं हो रही, लेकिन जो पैसे हैं, जो रिसीवेबल्स हैं, वो अब इसको यहाँ पे मिलना शुरू हो गया, और बड़ी स्पीड से रिसीवेबल्स अब इसको मिल रहे हैं। हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट पेमेंट की मद में जो इसको पैसे मिल रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी है ओजीडीसी के लिए। और ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो सर्कुलर डेट इसी वजह से अब कर्टेल होता हुआ हमें नजर आएगा। इसके अलावा जी, सीमेंट की जो कंपनीज हैं उनकी सेल्स बढ़ गई हैं अक्टूबर के महीने में, 15% से बढ़ी हुई सेल्स आई हैं अक्टूबर के महीने में, और यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी एक ईयर ऑन ईयर की बेसिस पर अगर हम देखें तो काफ़ी एक अच्छा नंबर हमारे सामने आया है। और इसके अलावा जो मॉडेस्ट ग्रोथ है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमारे सामने आई है, 5.87% पे एक्सपोर्ट्स के नंबर जो है वो हमारे नजर आते हैं सीमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये एक सूरत हाल हमें नजर आई है जो कि सीमेंट के लिए कुछ बेहतर है। बाकी ऑयल बॉय एनर्जी, ओ बॉय, ये आज हमने देखा कि कैप लगा हुआ था, तो इसने एक मटेरियल इंफॉर्मेशन दी जहां पर कंपनी कहती है कि अब जो पहले हमने एक ऑपरेशंस जो है वो अपने दूसरे करने का सोचा हुआ था कि हम वेस्ट से एनर्जी बनाएंगे और उसको फिर आगे उस तरीके से सेल करेंगे, तो वो अभी फिलहाल हमारा इरादा नहीं है। और अब हम जो एग्जिस्टिंग काम है उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जो ट्रेडिंग का हमारा बिजनेस है उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। इसके अलावा एलपीजी की तरफ जाएंगे, और इसके अलावा हमारा जो स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कुछ मजबूत करेंगे। साथ ही इंटरलूप के रिलेटेड एक आज रिसर्च रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि 108 रुपए का शेयर प्राइस इंटरलूप का आ सकता है। पिछले दिनों एक और रिसर्च हाउस की रिपोर्ट आई थी जो कि करीबन 100 रुपए का टारगेट दे रहे थे। तो वो रिसर्च रिपोर्ट्स की जो टारगेट्स हैं वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाते हैं, stockify.com, स्टॉकिफाई विद डबल वाई, इस वेबसाइट पे आएंगे, सामने ही आपको नजर आ रहा है ज्वाइन और व्हाट्सएप चैनल, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो फ्री व्हाट्सएप चैनल पे आप हमारे आ जाएंगे। उस पर जब आप आ जाते हैं तो ये जो कंपनी के टारगेट प्राइसेस वगैरह हैं ये आपको वहाँ पे रियल टाइम पे मिल रहे होते हैं। हमारे पास रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, वहीं से हम स्क्रीनशॉट वगैरह लगा के आपको बता रहे होते हैं। तो बहरहाल जी, यहाँ पे 108 रुपए के शेयर प्राइसेस आ रहे हैं, और जाहिर है जिस तरह का तगड़ा और बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है इस कंपनी को, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, जो स्विंग के लिए
लिए लेके चलना चाहता है वो बिल्कुल लाजमी नजर में रखिएगा। सेंचुरी पेपर की बात कर लेते हैं। आज स्टॉक एक ही है मेरे पास, काफी लिस्ट को मैं छान रहा था कंटिन्यूसली, तो कोई खास ऐसा स्टॉक अभी नजर नहीं आ रहा। इस पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ही मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ बाइंग करना है यहाँ सेलिंग करना है, ये नहीं। ये अच्छे सपोर्ट एरियाज हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं। जिसमें आज ही अगर इंट्राडे की बात करूं तो दोनों सपोर्ट एरियाज को, जहां पर ये करीबन बनता है 28 रुपये 70 पैसे, 28 रुपये 50 पैसे का एरिया, इसको भी रिटेस्ट कर लिया इंट्राडे के अंदर, और फिर 29 रुपये 30 पैसे को भी रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी, और अपनी ओपनिंग से भी ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। और रेजिस्टेंस आप देखें कहाँ लगा है, जहां पुराना इसका रेजिस्टेंस मौजूद था, ये एरिया पूरा का पूरा अगर आप देखें तो ये पूरा जहां पुराना रेजिस्टेंस मौजूद था वहीं पे इसने रेजिस्टेंस लगाया। लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि पहले जो 28 जुलाई को इसने रेट लगाया था वो 31.20 का लगाया था, आज इसने 31.40 का रेट यानी कि नया रेट दिखा दिया है। तो कुछ बेहतरी की उम्मीद यहाँ से की जा सकती है कि जब भी एक नया रेट काउंट हो जाए तो वहां से एक बढ़ोतरी की उम्मीद होती है स्टॉक में। तो अगला लेवल जो हो सकता है फिर इसका रेजिस्टेंस एरिया वो 32 रुपये 60 70 पैसे के करीब, और फिर 33 रुपये 40 पैसे या 34 रुपये के करीब करीब इसके अंदर हो सकता है। नीचे की सपोर्ट एरियाज ये अच्छे बेहतर इसके अंदर नजर आ रहे हैं। ज़ाहिर है जो ट्रेडिंग अच्छी हो रही है वो इसी के अंदर हो रही है, तो उस हिसाब से इसको भी जो ट्रेडर हजरात है वो नजर में रख सकते हैं इन लेवल्स के मुताबिक। बाकी याद रखिएगा जी, कंटिन्यूसली बता रहा हूँ, मार्केट कहीं भी नहीं जा रही, बस आपने अपनी स्ट्रेटजी को लेके चलना है और मार्केट को समझ के काम करना है। मार्केट को बिना सोचे समझे काम करेंगे तो फिर तो आप जिस तरह पहले मार खाते रहे वही आगे भी मार खाते रहेंगे। और होपफुली मैं समझता हूँ कि आप मार नहीं खाएंगे, आप समझ जाएंगे चीज़ों को, और टेक्निकल्स को सीखना हो, फंडामेंटल्स को पढ़ना हो, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना हो, डायनामिक्स को समझना हो, कम पैसों में काम करना हो, जितने भी बेसिकली वो काम है ना जो आपको डिसिप्लिन रखते हैं, आपको पैसे की तरफ लेके जाते हैं, कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं, उन सबको बेसिकली आपने सीखना है और करना है। और जो बुराई और समझ लीजिए कि खराबी की तरफ लेके जाते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर रहा है बस। कुर्बानी ये चीज मांगेगी आपसे, जो आपका काम है जो कामयाबी है वो आपसे कुर्बानी मांगेगी। अगर आप आज के दिन कुर्बानी देने को तैयार हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आप खुद देखिएगा कि कामयाबी आपके पास कितनी जल्दी और तेजी से पलट के आती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जी, नंबर है 0336 2444466। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। सुकून से काम कीजिए, डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज।